दोस्तों, वैसे तो महाभारत को अधिकतर लोग कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध की गाथा के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि महाभारत में इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे यदि मानव जाति अपने जीवन में अनुसरण कर ले, उसे जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। जी हाँ, उन्हीं बातों में से एक कलयुग के बारे में महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार जब पांडव हस्तिनापुर की राज्यसभा में कौरवों के हाथों द्वयुत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद वनवास के लिए जाने वाले थे, तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हम सभी भाई यह जानना चाहते हैं कि द्वापर युग के बाद आने वाला युग अर्थात कलयुग कैसा होगा और उसमें मनुष्यों की स्थिति क्या होगी। युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सभी पहले मेरे कहे अनुसार वन को जाओ और वहाँ तुम सभी को जो भी दिखाई दे वह आकर मुझे बतलाओ, फिर मैं तुम्हें इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकूंगा। उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वन की ओर चल दिए। फिर वन पहुंचकर पांच भाइयों ने जो देखा उससे वे सभी हैरान हो गए। फिर शाम को आकर पांचों पांडव भाइयों ने बारी बारी से कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में क्या देखा है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार शाम को जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वन से वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे नारायण, आपके आदेश अनुसार जब हम सभी भाइयों ने वन में प्रवेश किया तो सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। जहां मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और यह देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में यह नहीं आया कि भला एक हाथी की 2 सूंड कैसे हो सकती हैं। इसलिए हे वासुदेव, कृपा कर यह बताइए कि 2 सूंड वाले हाथी का क्या अर्थ हुआ और यह कलयुग के लक्षण को किस तरह परिभाषित करता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तनिक धैर्य रखो। पहले मैं अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से भी जान लूं कि उसने वन में क्या क्या देखा है। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, पर वह मृत जानवर का मांस खा रहा था। फिर भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव की ओर देखते हुए पूछा कि सहदेव, तुम बताओ कि तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, परंतु बीच का कुआं खाली है, जबकि बीच का कुआं सबसे गहरा है और फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है और कितनी वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिरते हुए आगे बढ़ जाता है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को बड़े से बड़ा वृक्ष ना रोक सका। इसके अलावा वह पत्थर कितने ही दूसरे पत्थरों से टकराया, फिर भी नहीं रुका, परंतु अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गया। इस प्रकार जब पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को बता दिया कि उन लोगों ने वन में क्या क्या देखा, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा, दिखावे के लिए कुछ और। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज्य करने के लिए शासक होंगे। इसके बाद कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण असुरी होंगे। यानी कि कलयुग में ऐसे लोग तो पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु उनके मन में यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोग भी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी, लाखों मनुष्यों में कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे भीम, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
जिसके कारण मोहमाया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरा बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह, माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। इसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले, सहदेव, जैसे कि तुमने बताया कि तुमने 6-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में पैसों वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते ही रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण और कुव्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। अर्थात कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से भी मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशोआराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, कितने बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि का नाम जप करेंगे, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कलयुग में भी वह धर्म का पालन करें और श्री हरि का नाम भजन करें, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा।